फ्रस्टम चलेगा ना। 13.4 देखते क्लास 10। अगर पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो यार बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में? कह रहा है कि ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, प्लीज डोंट टॉक, फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ अ हाइट। अब देखो फ्रस्टम के साथ हमेशा कोन लिखा मिलेगा। क्यों लिखा मिलेगा? क्योंकि फ्रस्टम तो कुछ होता ही नहीं है यार। कोन कोई अगर हम काट देते तभी तो हमको फ्रस्टम मिलता है। जैसे सपोज मैंने आपसे कहा यार ये कोन है, मान लो हमने ये काट दिया इस तरीके से, तो अब यही तो फ्रस्टम मिला हमको। तो फ्रस्टम कहाँ से मिलता है? कोन से। तो इसीलिए हमेशा इसको फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अच्छा ठीक है। तो शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है। द डायामीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर, एक सर्कुलर एंड्स ये है और एक सर्कुलर एंड्स ये है। तो कह रहे इसकी डायामीटर जो बड़ा वाला होगा इसकी डायामीटर बड़ी होगी, इसकी छोटी होगी। तो ऊपर वाले का डायामीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 2 सेंटीमीटर रेडियस, और इसकी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ग्लास की कैपेसिटी बतानी, मतलब इस ग्लास के अंदर कितना पानी वगैरह जो भी कुछ बात है अंदर की बात जब भी होती है हम लोग कैपेसिटी फाइंड करते हैं, मतलब वॉल्यूम। कैपेसिटी बोला जाए कहीं पर, या कहीं पे मास बोला जाए, या कहीं पे बोला जाए भैया इस ग्लास में कितना पानी आएगा, जब अंदर की बात होती है हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो यार वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और आर इंटू आर। एनसीईआरटी में R1 R2 दिया गया, मतलब किसी को भी आर किसी को भी बोले हो। ठीक है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। उम्मीद मत करना कि इसका पूरा सॉल्यूशन मैं करूंगा। तो 1/3 22/7 एच 14 आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर, मतलब एक भैया फ्रस्टम है, इस जो फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड द पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, मतलब दो सर्कुलर एंड्स होते हैं। मतलब अगर इसका बेस देखा जाए और टॉप देखा जाए फ्रस्टम का, तो हमेशा क्या होता है? सर्कल होता है। क्लियर है? पक्की बात है। तो कह रहे हैं एक का पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस कितना? 18 सेंटीमीटर। एक का कितना है? तो यार अंडरस्टूड है, ये बड़ा है तो इसका पेरीमीटर बड़ा होगा। तो यार इसकी रेडियस मैंने ले ली मान लो कैपिटल आर और इसकी ले ली स्मॉल आर। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। तो ये कितना दे दिया? 18 दे दिया, और ये 2 पाई आर कितना दे दिया? 6। तो 2 से ही कैंसिल हो गया 9। तो कैप रेडियस आ गई बड़ी वाली 9/पाई, और इसकी रेडियस आ गई 3/पाई। फिर क्या बोल रहे हैं इसमें कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, मतलब इस फ्रस्टम का CS से बताना यार। तो CS से क्या होता है? पाई R प्लस R इंटू एल। तो कैपिटल R कितना है? 9/पाई, ये कितना है? 3/पाई, और L कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो बस पाई और 9 3 12 पाई इंटू 4 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं। तो स्क्वायर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा, थर्ड देखते हैं। वैसे देखेंगे थर्ड, बट फिफ्थ अच्छा है। चलिए क्वेश्चन में थर्ड देखते हैं। कह रहे हैं फेस द कैप यूज्ड बाय द ट्रक। देखो ये क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन तो करेंगे, बट एनसीईआरटी में एक चीज बड़ी अच्छी लगती है एनसीईआरटी की, मैथ्स के साथ साथ ये आपको और भी चीजें बता देते हैं अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। वरना बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे, बट उन्हें एक दो चीजें नहीं पता लगेंगी। यार फैज क्या होता है? ये क्या होता है? ये देखो ना लिखा हुआ है, ये क्या होता है? ये नहीं, नाम नहीं है ये। टर्की लोग जो होते थे, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा, तो उनके स्पेशल टाइप की एक कैप होती थी। जो तुर्की के लोग होते थे, जो महाराजा लोग होते थे, वो एक कैप पहनते थे, बड़ी फेमस कैप होती। पता है क्या होता था उस कैप में? अगर आप लोग जाके आज सर्च करना उसको, इस तरीके से कैप रहती थी, और एक जो बड़ी खासियत रहती थी, यहां से एक ऐसे बाल से आते थे बहुत ज्यादा। ये मतलब बहुत उनको इंडिकेट करता था, ये बड़ी उनकी फैशन सी थी। ये आज आप जाके नेट पे सर्च करना कि टर्की फिज लिखना और उसकी इमेजेस देखना, पूरी इसी तरीके से निकलेंगी। छोटी सी रहती थी इसमें इस तरीके से, और ये जो बाल होते थे मुझे कॉन्फिडेंटली नहीं पता, बट ये घोड़े के जो होते थे ना, उसके घोड़े के जो पूंछ के जो बाल होते हैं उस तरीके का ये लोग यूज करते थे। तो इस टाइप की है ये बात, होगी नॉलेज वाली। अगर मैथ्स में देखा जाए तो क्या इसका यूज है, बट आपको आना चाहिए सब चीज। ठीक है, तो इस टाइप की है ये। कह रहे हैं शेप लाइक अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड स्टैंड्स। अब सुनो ध्यान से, जो बंदा कैप पहनेगा तो पक्की बात है ये साइड तो ओपन ही होगी और ये साइड बंद है, ऐसा बोला गया है। तो ये साइड ओपन है तो
तो कह रहे हैं कि भैया इसकी जो रेडियस है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, पक्की बात है। अच्छा, द रेडियस एंड अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, इसकी 4 सेंटीमीटर, रेडियस अपर साइड एंड स्लांट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, मतलब इसको बनानी है, मान लो मेरे पास ऑर्डर आया कि यार आपको टर्की फिश बनानी है, ऑर्डर आया कि जिसकी ये रेडियस हो, स्लाइंट हाइट ये हो, तो कितना लगेगा, मान लो अगर ये कपड़े की है या किसी की भी है तो कितना मटेरियल इसमें यूज होगा। तो सुनो, कहाँ कहाँ पर कपड़ा लगेगा, इस जगह लगेगा और इस जगह लगेगा, ये तो ओपन है, यहाँ तो लगेगा नहीं। अब दिमाग में ये चीज मतलब ना कि सर ये क्या है, ये तो डिजाइन होती है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कितना मटेरियल लगेगा, तो CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस अपर एंड और एरिया और अपर सर्कुलर एंड्स या बेस, कुछ भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो यार इसका क्या होता है, पाई R प्लस R इंटू एल, और ये वाली छोटी पाई R स्क्वायर, इतना ही तो कपड़ा लगेगा जो भी, क्योंकि इस जगह लगेगा तो CSA होगा, ये लगेगा तो पाई R स्क्वायर होगा, ये भी लगता तो पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये तो ओपन है तो सारी वैल्यू यार हमको पता है। पाई कॉमन ले लो, कैपिटल R 10 है, ये 4 है, ये 15 है, ये 4 का होल स्क्वायर, इतना भैया कपड़ा लग जाएगा, जिसका भी बनाना है आपको, जिसका भी आपको बनाना है, ठीक है। वैसे मोस्टली आप देखेंगे तो आपको रेड कलर की ज़्यादा मिलती थी, ये थोड़ा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये रेड कलर के लोग पहनते थे, बड़े ये फेमस थे अपने टाइम पे। जैसे इंडिया में जो जवाहरलाल नेहरू पहनते थे ना, जवाहर कट उसको बोलते, क्या बोलते थे, जवाहर कैप जो भी था, वो भी बड़ी फेमस हुई थी, कैसे, ठीक है। तो इस तरीके के हैं ये, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये समझ आया कि यार ये क्यों, इसलिए क्यों इसको छोड़ा क्यों, ओपन है ये, तो ओपन है तो यार ये तो क्लियर है ना। और अगर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो बर्थडे होता है ना, बर्थडे में बच्चे लोग पहनते हैं वो, लेकिन कौन होता है वो क्या होता है, कौन होता है, वो पूरा इस तरीके से रहता है, बच्चे लोग जो पहनते हैं, ठीक है। इनका थोड़ा सा हटके है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहे हैं अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ओपन क्या है, टॉप से ओपन एंड मेड अप ऑफ अ मेटल सीट, और किससे बना हुआ है, मेटल से, इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, मतलब इस तरीके का बना देते हैं। ये कंटेनर है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है जी भैया। 16 सेंटीमीटर विद रे, इसकी जो हाइट कितनी है, इज द फ्रस्टम हाइट कितनी भैया, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। द रेडियस इस लोअर एंड अपर एंड्स, रेडियस कितनी है, ये 8 सेंटीमीटर है लोअर की, और ये 20 सेंटीमीटर, सब कुछ तो गिवन है यार इसमें। फाइंड द टोटल ऑफ मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर। अब सुनो, कह रहे हैं इसके अंदर कितना मिल्क आ जाएगा, अंदर की बात हो रही तो वॉल्यूम, मतलब इसके अंदर मैंने पूछा कितना मिल्क आ जाएगा, तो भैया वॉल्यूम निकाल दो, सोचना ही नहीं है उसमें कुछ, यस और नो, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। अच्छा देखो, इसका जो भी आंसर आएगा, चलो एक चीज बता देते हैं, हाँ एक चीज बता देते हैं, इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन ये कह रहे हैं कि लीटर में बताओ, तो आपको आना चाहिए, 9th क्लास में पढ़ा था, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर। जो भी आंसर आएगा उसको 1/1000 से कर देंगे, तो ये आंसर किसमें आ जाएगा, लीटर, मतलब इतने लीटर मिल्क इसके अंदर आएगा। कह रहे हैं कि 20 रुपए पर लीटर, मतलब जो मिल्क है उसके रेट क्या है, तो बताओ इतने के कितने होंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देना, यस और नो, आ रही ना बात समझ में, क्योंकि कैलकुलेशन है, अगर मैं इसको करने बैठूं कितना टाइम लेगा, ये सिंपल सा आप समझो, पहले लीटर में चेंज करो, फिर 20 रुपए का मल्टीप्लाई कर दो, बस। आगे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल सीट यूज्ड फॉर मेक द कंटेनर। अब मेटल सीट, तो भैया देखो जरा इसमें, तो ये ऊपर का तो ओपन है, यहां तो मेटल सीट होगा ना, इस जगह होगा, तो ये CSA ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ लोअर एंड्स, यस और नो। तो यार इसका CSA क्या होगा, पाई R प्लस R इंटू एल प्लस पाई R, इसका ये स्मॉल आ रहा है, ये कैपिटल आ रहा है। अब L कैसे निकालेंगे, तो L निकालना यार हमको पता है, यहाँ पे जो L आ रही है, L निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H², सब कुछ तो हमको पता है, केवल कैलकुलेशन करनी। तो सुनो, ये जो आंसर आएगा एरिया है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं मेटल सीट का बना हुआ है, फिर कह रहे हैं कि जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है मेटल सीट, वो 8 रुपए की है, कितने की,
तो इसको बनाने में कितना रुपए लगा होगा। तो सुनो जरा, आप ऐसे लिखेंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के तो 8 रुपए हैं, तो इतने के कितने होंगे, ठीक है जी। ये तो इसका 8 के साथ मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड। क्लियर है? क्योंकि पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लॉजिक नहीं है, लॉजिक तो लास्ट वाले क्वेश्चन उसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। केवल और केवल इसमें क्या है, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हटाओ सबको बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। कह रहे अब मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है यहाँ पे। राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई, इसकी हाइट कितनी भैया 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट कितनी इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। अब सुनो, वर्टिकल एंगल क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल पूरे को। तो ये कितना होता है हमारा 60 दिया गया। क्लियर है? कितना दिया गया, ये 60 डिग्री दिया गया। इज कट इनटू 2 पार्ट्स एज मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। मतलब समझो इसका, देखो नंबर वाली बात है तभी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आपको एक नॉलेज वाली बात बता देता हूं मैं, क्या कि कौन से कितने कंसेप्ट निकल कर आए। 11वीं क्लास में भी एक चैप्टर है कॉनिक सेक्शन, वहां से समझेंगे। अब सुनिए जरा, आपने क्या किया, ये कौन बनी हुई है मान लो, ठीक है। आप मान लीजिए एक चाकू लेकर आए और ये कौन है मान लो किसकी ले लें, ये मान लो कागज की है। आप चाकू आपने सीधी ये चाकू आप ऐसे लेकर आए हो जो इसके रेडियस के डायमीटर के क्या हो पैरेलल हो, इस तरीके से कट कर दिया आपने, इस तरीके से ये कट कर दिया, ठीक है। तो ये जो बनेगा ऊपर ये हमेशा सर्कल बनता है। अगर आपने वो जो भी प्लेन लेके आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में यूज किया गया एक प्लेन से कट किया। प्लेन मतलब कुछ भी होता है, प्लेन मतलब वो नहीं एरोप्लेन वाला लेकर आ गए, हाँ तुम लोग प्रैक्टिकली लेके जाओ फिर, ठीक है। तो प्लेन मतलब किसी एक ऐसी चीज से लेकर आए, इसको हमने इससे कट कर दिया, लेकिन वो इसके एकदम क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमेशा क्या बनता है, सर्कल बनता है। लेकिन अगर वो जो चाकू लेकर आ ऐसा नहीं, थोड़ा सा स्लांट लेके आ रहा मतलब इस तरीके से और इस तरीके से कट किया है, तो हमेशा एलिप्स बनता है। क्या बनता है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ में 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो इस तरीके से बनता है। क्लियर है? अगर आप चाकू को पता कैसे लेके आ रहे हैं, इसके हाइट के पैरेलल, मतलब इस तरीके से, तो हमेशा पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला। तो ये सारे कंसेप्ट हैं, ठीक है। ये सारे पैराबोला का नाम आपने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल में सुना होगा, जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा, मतलब कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ठीक है डियर। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। तो इस क्वेश्चन में यही बोला गया है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 60 द वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। सुनो, कह रहे हैं इसकी जो ये हाइट कितनी है, इसकी 20 है। कह रहे हैं इसके बीचों बीच से इसको कट किया गया है, मान लो मैंने कहा इस तरीके से, तो और वो जो प्लेन है वो इसके बेस के क्या है, पैरेलल, मतलब ये क्या बनेगा यहाँ पे, सर्कल बनेगा। क्लियर है? तो एकदम बीचों बीच से कट किया गया है, तो ये पक्की बात है, ये 10 होगी और ये 10 होगी। बात समझ आ रही है, पक्की बात है। तो ये फ्रस्टम नहीं बन गया, फ्रस्टम बन गया ना, जब आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो ये फ्रस्टम बन गया। तो कह रहे हैं भैया इस फ्रस्टम को, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, मतलब जो फ्रस्टम आपको मिला है, बी ड्रॉन इनटू अ वायर, इसको मेल्ट करके एक वायर में कन्वर्ट कर दिया है। किस में कन्वर्ट कर दिया है, वायर में। और वायर हमेशा क्या होता है, सिलेंडर की शेप में होता है, ठीक है। मान लो इस तरीके से मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो कह रहे हैं कि उस वायर की जो डायामीटर है वो है 1/16, तो उस वायर की लेंथ बताओ, तो उस वायर की बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया, पहले ये बता, हो तो जाएगा, क्वेश्चन का मतलब समझ आया, ये सारी बातें नॉलेज के लिए बताई थी। अब जो बच्चे केवल सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो अब वो सॉल्यूशन देखें। अगर एकदम पैरेलल है तो सर्कल बनेगा, थोड़ा सा स्लांट एलिप्स बनेगा। हाइट के अगर पैरेलल है तो क्या बनता है, पैराबोला। हाँ, हाइपरबोला, वो सब आगे पढ़ेंगे, बस थोड़ा नॉलेज के लिए आपको अभी मैंने बता दिया होगा। अब चलिए देखिए, अच्छा अब बस हमसे बोला गया कि इस फ्रस्टम को हमें मेल्ट करके और एक क्या बना दिया हमने, वायर बना दिया इस तरीके से।
चलिए ये 10 होगी, ये भी 10 हो जाएगी, क्लियर है। अच्छा अब ये फ्रस्टम हमको मिला है, अगर मैं इसका नामकरण करूं कि ABCD फ्रस्टम मिल गया हमको, ABCD EF और जी। इस फ्रस्टम को मेल्ट करके ड्रॉन करके एक वायर बना दिया गया, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा फ्रस्टम का, तो हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, यस और नो। तो यार इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई H कैपिटल R स्क्वायर। अब बड़ी समस्या यार हमारे पास R नहीं है, हमारे पास क्या नहीं है, R तो है ही नहीं, रेडियस पता लग जाए तभी तो इसका वॉल्यूम निकाल पाओगे यार। तो मैंने कहा मान लो ये हमारा कैपिटल R है और ये हमारा स्मॉल r है, पक्की बात है। चलिए अच्छा अब देखते हैं क्या लॉजिक हम लोग लगाएंगे। अब सुनो ध्यान से जरा, ये जो है वर्टिकल है, तो पक्की बात है ये एंगल 90 होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। और ये वर्टिकली है, अगर ये वर्टिकली ये आपको पता होना चाहिए, फिर ये एंगल 30 होगा और ये एंगल हमारा क्या होगा। तो अब आप कहेंगे सर कैसे, जिन बच्चों को नहीं पता यार ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, पूछो क्यों, ये लाइन इसके इक्वल, ये रेडियस और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। नहीं ये बात समझ में? वैसे आप ये डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर ये क्योंकि उन्होंने बोला है वर्टिकल एंगल है और ये लाइन इस तरफ से आ रही है, तो पक्का इनके दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, यस और नो। बात समझ आ रही है, कोई डाउट है तो बताओ। चलिए अब देखो हमारा काम है बस ये रेडियस पता लग जाए यार, कैसे भी जुगाड़बाजी करके। तो चलो अब इनकी रेडियस कैसे फाइंड, ट्रायंगल ये आर है ना, FR ना लगे आपको, ये आर है ये वाला। चलिए अब मैं कुछ ट्रायंगल के नाम लिखता हूं, देखो ट्रायंगल EFC, किसमें देखेंगे, EFC, तो पक्की बात है ये भी एंगल 90 होगा, जब ये 90 है तो क्योंकि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, करस्पॉन्डेंस से ये भी 90 होगा। EFC में देखो अगर ये 90 है तो पक्की बात है इसमें ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट लग सकता है, ठीक है। इस 30 डिग्री के लिए सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। अब हमको बेस पता है और P पता करना, तो 10 लगा देंगे, तो tan 30 इक्वल्स टू FC अपॉन EF, ये F है ये C है, बात समझ आई ना। केवल इस ट्रायंगल को देखो, चलो मैं अलग बना के दिखा देता हूं, E ये tan है, ये F है और ये C है, ये R है, यस और नो। ये एंगल 30 है और ये 90 है, तो 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस ही होगा, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, FC हमको पता नहीं है, EF कितना 10, तो क्या FC बराबर आ गया 10/√3 सेंटीमीटर, यस और नो। अब कैपिटल R और पता करना है, तो यार इसी तरीके से बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे EGB, यस और नो। इस 30 डिग्री के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये पूरी क्या होगी, हाइट, तो tan 30 इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन 20, और tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो कैपिटल R कितना आ गया 20/√3 सेंटीमीटर, यस और नो। सब कुछ पता लग गया, फॉर्मूला लगा देंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई H R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर R इंटू R इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ वायर। तो वॉल्यूम जो वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का होता है पाई R स्क्वायर। अब R उसमें बोला गया है जो वायर की डायामीटर है 1/16, डायामीटर कितनी है, तो इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 1/32। बहुत से बच्चे लिख के आते हैं 1/8, देखो कैसे 1/16 है, ये क्या है डायामीटर, रेडियस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड, ये इसके पास जाएगा ये इसके पास जाएगा, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करके आ जाते हैं, वो 1/16 का हाफ करके 1/8 लिख के आ जाते हैं यार। जब कोई चीज हाफ होती है समझ लो वो चीज कम हो रही है, तो 1/16 और 1/30 ये कितना कम है उससे, ऐसा और नो, पक्की बात है ना, डिवाइड होता है ना, स्क्वायर इनटू एल, एल में एल या एच कुछ भी ले सकते हो, लेंथ फाइंड करनी, पाई से पाई सबसे पहले कट करो। अब देखो 1/3, ये जो एच है किसकी है, फ्रस्टम की, तो फ्रस्टम की एच कितनी है 10, आर स्क्वायर, आर बोले कैपिटल, 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, और 20/√3 इंटू 10/, बात समझ आ रही है, 1/32 इंटू
32 इंटू एच। क्लियर है डियर? चलिए अच्छा, तो ये 10/3, अब ये √3 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? 3 हो गया, ये 200 हो गया ना, इन सबको ऐड कर दो, 400, 500, 700। क्लियर है? और ये 1/32 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 1024, कैपिटल एस। ठीक है जी। अब देखो कुछ कटना चाहिए, 4 2 6 और एक साथ नहीं कटेगा ये, तो कुछ बात नहीं, कैलकुलेशन है या करो। तो ऊपर कितना हो गया? 7000, 1024/3 3 जा 9। ये देख लो जरा, ये सारी यूनिट सेंटीमीटर में थी हमारी, कोई कुछ चेंज तो नहीं थी, उसका डायमीटर है सब कुछ सेम था, कुछ चेंज था तो बताओ, सब कुछ एक है ना। तो भाई इसको सॉल्व कर लो, 110% आंसर आ गया। क्या पता पीछे आंसर मीटर में दिया हो तो उसमें 100 से डिवाइड कर देना। बात आई समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ? कहाँ पर क्या डाउट हुआ? ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज होगा क्योंकि हमको रेडियस फाइंड करनी थी। यस और नो? कोई डाउट है तो बताओ। एक और तरीके से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते थे। इन ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे, वहां से भी आप लोग कर सकते हैं। ये सिंपल है इसलिए मैंने सिंपल बताया। इसका जल्दी से कैलकुलेशन करो, देखो आंसर ठीक है गलत है, जल्दी से।